हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ना, जिसमें अंडा भी है, जिसमें पोटैटोज भी है, जिसमें गाजर भी है, जिसमें बेसन भी है और टेस्ट का तो जवाब ही नहीं है। एक बार बच्चों को बना के दें, बच्चे दोबारा ना मांगे तो कहिएगा। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू। छोटे छोटे पीसेस में जब हम इनको बॉयल करते हैं ना, इस तरह से कट करके, तो ये जल्दी बॉयल हो जाते हैं, यानी कि टाइम कम लगता है। तो इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। मैश करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज, एक छोटी बारीक कट की हुई गाजर, और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं हरे धनिए के पत्ते। जितने मर्जी चाय इसमें डाल दें, इतने टेस्टी लगेंगे। और 2 छोटी छोटी कट की हुई हरी मिर्ची। अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस, जिसमें मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच नमक लिया है। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, मसालों को, आलूओं को, मतलब कि हमारे पास एक परफेक्ट सी स्टफिंग बन के रेडी हो जाए। तब तक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, और वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो यहाँ पे स्टफिंग को हमने अच्छे से रेडी कर लिया है। देखें कितनी प्यारी लग रही है ये। अब हम यहाँ पे लेंगे आधा कप बेसन, जिसमें हम शामिल करेंगे धनिए के पत्ते और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया यानी कि क्रश किया हुआ, और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच राई यानी कि सरसों। आपको मैंने जूम करके भी दिखाया है कि आप देख लें, मैंने यही सब चीज़ें इसमें शामिल की हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम अच्छा सा घोल बना लेंगे। अच्छा, घोल की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हमने इसमें और एक इंग्रेडिएंट शामिल करना है। उसके बाद मैं आपको कंसिस्टेंसी इसकी बताऊंगी कि हमने कितनी रखनी है। घोल बन के रेडी हो जाए जब बिल्कुल स्मूथ, तो उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे एक फेंटा हुआ अंडा। अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़्यादा अब हमें इनको चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने बनाया है घोल वो भी अच्छे से स्मूथ हो चुका है और अंडा भी पहले से ही फेंटा हुआ है। तो जस्ट हमने इनको मिक्स करना है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ। ये देखें, इसी कंसिस्टेंसी का हमने घोल बनाना है। अब यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए अंडे लिए हैं, जिनको मैंने इस शेप में कट कर लिया है, यानी कि एक अंडे से मैंने 4 से 5 पीसेस बनाए होंगे। आप देख लें कितने बनाए। उसके बाद अब यहाँ पे हम स्टफिंग लेंगे और हाथों को थोड़ा सा हमने ग्रीस कर लेना है, ताकि स्टफिंग जो है वो हमारे हाथों पे चिपके ना। उसके बाद इस तरह से हम इसको सेट करेंगे और एक स्लाइस अंडे का हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर भी हम स्टफिंग रखेंगे इस तरह से, और अब हम इसको फिंगर्स की मदद से सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने सेट करना है कि ये जो अंडा है ना, वो दिखे ना हमें, बिल्कुल ये छुप जाए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप थोड़ी सी और स्टफिंग ले लें, लेकिन अंडे को बिल्कुल ही हमने हाइड कर देना है और इसको उंगलियों की मदद से, इस तरह से हाथों की मदद से सेट कर लेना है, बिल्कुल टिक्की की तरह बना देना है। और इसी तरह से हमने सारी टिक्कियाँ बना के रेडी कर ली हैं। अब जो यहाँ पे हमने घोल बनाया था वो लेंगे, इसको हम थोड़ा सा एक बार फिर चला लेंगे, क्योंकि बेसन होती है वो नीचे बैठ जाती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक बार आप इसको चला दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम टिक्की लेंगे और इस तरह से हमने इसको बेसन के घोल में, बेसन और अंडे के घोल में डिप कर देना है। इस तरह से आप इसके ऊपर धनिया मसाला जो भी लगाना चाहते हैं लगाएं, मतलब अच्छे से बिल्कुल इसको आपने डिप कर देना है। और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। इस तरह से एक एक टिक्की को हम लेंगे, घोल में डिप करेंगे और ऑयल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम है और ऑयल भी जो है वो अच्छा सा गर्म है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करके प्लीज़ अप्रिशिएट कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मोटिवेट भी कर दीजिएगा। अब हम इनकी साइड्स को टर्न कर लेंगे, और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ना, तब आप इनका कलर देखिएगा, इनका लुक देखिएगा, ये कितने ज़बरदस्त लगते हैं। इस तरह से हमने सारी टिक्कियों को टर्न कर देना है, ताकि उनकी दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये देखें, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, क्योंकि इनको गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। और अब हम इनका लुक देखें, कितने मज़ेदार लग रहे हैं, और ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी बनते हैं।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइएगा, बच्चों को भी लंच बॉक्स में दीजिएगा। एज़ अ टी स्नैक आप इसे बना सकते हैं, ब्रेकफ़ास्ट में आप इसे बना सकते हैं। विंटर के लिए बहुत ही स्पेशल और ख़ास रेसिपी है क्योंकि हमने इसमें विंटर स्पेशल चीज़ें शामिल की हैं, यानी कि गाजर, उबला हुआ अंडा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ये हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी ज़रूर बनाएँ और बच्चों को भी खिलाएँ, खुद भी खाएँ विंटर्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर